the YouTube channel of Pakistan Assistive Technology Foundation. We upload tutorials regarding technology. Please subscribe to our channel and click on notification icon so you're notified each time we upload any video. PATF, leading towards independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ड 365 सीरीज़ का ये लेसन डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के बारे में है। इसमें आप सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को सेव क्यों करना होता है। जब आप वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो ये टेम्पोरेरी मेमोरी में होता है, यानी ये रैम पर होता है। किसी भी वजह से कंप्यूटर शटडाउन हो जाए या फिर आप वर्ड को क्लोज करते वक्त सेव चेंजेस के मैसेज को नो कर दो तो ये डाटा अरेज हो जाता है, वापस आपको नहीं मिलता जो आपने टाइप किया होता है। जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव पर महफूज हो जाती है, जहां से जब चाहे आप इसे ओपन कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और नए चेंजेस को भी सेव कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करना है। वर्ड ओपन करेंगे। Enter. Document 1. डॉक्यूमेंट 1 ओपन हो गई। इस वक्त ये अनसेव्ड है। इसमें आप कुछ टाइप कर लें तो भी ठीक है, और अगर बगैर टाइप किए सेव करना चाहें तो भी ये सेव हो सकती है। फिलहाल हम इसे बगैर कुछ टाइप किए सेव करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। Control S. Save this file. File name edit. Doc 1. Doc 1. सेव दिस फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और फोकस फाइल नेम एडिट बॉक्स पर है। आगे बढ़ने से पहले ये बात भी अंडरस्टैंड करते चलें कि वर्ड 365 में कंट्रोल एस के साथ ओपन होने वाला सेव दिस फाइल का ये डायलॉग बॉक्स रवायती सेव डायलॉग बॉक्स से डिफरेंट है। जैसा कि आप ऑफिस 2007 में, 2010 वगैरह में या किसी और एप्लीकेशन में, नोटपैड, वर्डपैड वगैरह में जब डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें भी फोकस फाइल नेम एडिट बॉक्स पर होता है, लेकिन उसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आइटम व्यू होता है और ट्री व्यू और कुछ टूल बार्स के बटन्स होते हैं जिनसे हम लोकेशंस वगैरह चेंज करते हैं। लेकिन ये डायलॉग बॉक्स बहुत ही सिंपल है। पहले इसका लेआउट समझते हैं। इस वक्त फोकस फाइल नेम एडिट बॉक्स पर है। File name edit. Doc 1. Type and टैप करेंगे वन टाइम। save as type combo box. Word document left parent star dot. सेव एज टाइप की लिस्ट बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर टैप करेंगे। Choose a location combo box. चूज अ लोकेशन। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो फिर इस कॉम्बो बॉक्स को यूज करेंगे। टैप करते हैं। Do you want to share this file? Hide or show region button not check. डू यू वांट टू शेयर दिस फाइल? हाइड और शो रीडन बटन नॉट चेक। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो फिर इस चेक बॉक्स को यूज करेंगे। टैप करते हैं। More options button. मोर ऑप्शंस बटन, अगर इसको प्रेस करेंगे तो फाइल टैब ओपन हो जाएगी और उसमें सेव एज की ऑप्शन सिलेक्ट होगी। फिर टैप करेंगे। Save button Alt plus S. सेव बटन है, ये डिफ़ॉल्ट बटन है इस डायलॉग बॉक्स का। जो ही आप फाइल नेम लिख के एंटर करते हैं तो ये बटन प्रेस हो जाता है। Cancel button. कैंसिल बटन। File name edit. Doc 1. दोबारा फाइल नेम एडिट पर फोकस हो गया। ये थोड़े से कंट्रोल्स हैं इस डायलॉग बॉक्स में जो वेरी सिंपल हैं। जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे तो आगे फाइल नेम एडिट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने फाइल का नाम लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है तो ये फाइल अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर सेव हो जाएगी। यहाँ पर अब हम इसका नाम देते हैं FIRST first FILE. फर्स्ट फाइल। एंटर कर देंगे। File enter. Document 1. Edit. ये फाइल सेव हो चुकी है। टाइटल चेक करके कंफर्म करेंगे। Title is first file dot docs dash word. Print view. अब देखें डॉक्यूमेंट 1 की जगह इसका नाम फर्स्ट फाइल आ गया। वर्ड 365 में फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट वन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव होती हैं, यानी ये क्लाउड पर सेव होती हैं। इसलिए जब आप इन्हें सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑटो सेव फीचर ऑन हो जाता है।
जैसा कि अभी हमने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेव किया है, तो यूं ही ये सेव हुई, इसमें ऑटो सेव का फीचर ऑन हो गया है। अब हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे, कुछ भी टाइप कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल टाइप करते हैं, Pakistan. Pakistan. अब ये वर्ड हमने टाइप किया है तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आपके पास ऑटो सेव का फीचर ऑन ना हो और आप सेव करने के बाद जो नए चेंजेस करेंगे उनको सेव रखने के लिए कंट्रोल एस को प्रेस करना है। Control S. इस तरह से जब आप कंट्रोल एस के साथ चेंजेस को सेव करेंगे तो दोबारा से सेव दिस फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पहले ही सेव हो चुका है। इसलिए अब जब आप कंट्रोल एस करेंगे तो नई चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में ऐड होती रहेंगी। लेकिन अगर ये फाइल आपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी वन ड्राइव में सेव की हुई है, तो फिर आपको कंट्रोल एस की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद चेंजेस सेव होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल मज़ीद कुछ लिखते हैं, S is OURRCOUNTRY. Country period. Space. अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसे कंट्रोल एस के साथ सेव नहीं करते, अब ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। क्लोज़ करके देखते हैं, कंट्रोल F4 करेंगे। Close document window. First file. Docs. No open document. यहाँ पर आपने नोट किया कि सेव चेंजेस का डायलॉग बॉक्स नहीं आया। जब आप लास्ट लेसन में डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना सीख रहे थे, तो उस वक्त जब हम अनसेव्ड चेंजेस वाले डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहे थे, तो सेव चेंजेस का डायलॉग बॉक्स शो हो रहा था। अब इसके ना आने की वजह यही है क्योंकि ये क्लाउड पर सेव हुई यानी वन ड्राइव में सेव है। तो जब हम इसमें नई चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, Control N. Edit. इसे भी सेव करते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, Control S. Save this file. File name. फाइल का नाम लिखेंगे, SECOND. Second. IE. एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Document 2. यहाँ पर अगर आपने ये देखना हो कि ऑटो सेव का फीचर ऑन हुआ है या नहीं, तो आपने ऑल्ट प्रेस करना है वन टाइम। Virtual ribbons. Home tab. यहाँ से वन टाइम अप एरो प्रेस करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार पर फोकस हो जाएगा। अप एरो प्रेस करते हैं, Leaving menu bar. Quick access toolbar. Toolbar. Auto save button checked. Alt followed by 1. यहाँ पर यह पहला बटन ऑटो सेव का प्रेस्ड है। जाज इसको चेक बोलेगा और एनवीडीए प्रेस्ड बोलेगा। अगर ये बटन चेक हो तो फिर चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव होती रहती हैं। लीव करते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे। Edit. अब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। Control N. Document 3-word. Print. अब दोबारा देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ऑटो सेव का फीचर ऑन है या नहीं। Virtual ribbons. Home tab. Leaving menu bar. Quick access toolbar. Toolbar. Auto save button not checked. Alt followed by 1. अब देखें ऑटो सेव बटन नॉट चेक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉट चेक है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी वन ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में, तो ये फीचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। Edit. सेव करेंगे इस डॉक्यूमेंट को भी। Control S. Save this file. TARD. Third. FILE. File. Enter. Document 3. दोबारा चेक कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे। Virtual ribbons. Home tab. Leaving menu bar. Quick access toolbar. Toolbar. Auto save button checked. Alt followed by 1. अब देखें इसी डॉक्यूमेंट में पहले ये नॉट चेक था, सेव होने के बाद ये चेक हो गया। Edit. फिलहाल यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट करते हैं। आपने अच्छी तरह से इन तमाम स्टेप्स की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेसन में हम लोकेशन चेंज करके डॉक्यूमेंट्स को सेव करना सीखेंगे और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी सेविंग के हवाले से हासिल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।